वापस लेना होगा, बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स वापस लेना होगा। हम गरीबों का शोषण बंद करो, मानको वासियों का शोषण बंद करो, होल्डिंग टैक्स में बेहताशा निधि को वापस लेना होगा। हम गरीबों का खून चूसना बंद करो, हम गरीबों का खून चूसना बंद करो। होल्डिंग टैक्स के नाम में गुंडा टैक्स लेना बंद करो, होल्डिंग टैक्स के नाम में गुंडा टैक्स लेना बंद करो। होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। पब्लिक पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। पब्लिक का क्या कहना है, क्यों आंदोलनरत है, क्यों इसका विरोध कर रही है, इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे। सबसे पहले तो ये बता दें कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में पहले से ही सुविधाओं को लेकर पब्लिक आवाज़ उठाती रही है। कई सारी सुविधाएं ऐसी है जो हासिल नहीं है या जहां लूप होल्स है। तो आज हमारे साथ पब्लिक मौजूद है मानगो की। विकास सिंह के नेतृत्व में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से वे आंदोलनरत हैं। हम बात करते हैं, बात की शुरुआत हम विकास सिंह से करते हैं। विकास जी, आप पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत हैं, आपके नेतृत्व में आंदोलन भी चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है? होल्डिंग टैक्स अचानक इतना बढ़ा दिया गया, एक तो कितना बढ़ाया गया है, और दूसरी बात है किस चीज़ का विरोध हो रहा है? बढ़ाने में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो नहीं हासिल है और पब्लिक इसलिए रिवोल्ट कर? देखिए, इसका नाम सरकार ने जो होल्डिंग टैक्स रखा है या गलत रखा है, इसका सही मायने में नाम होना चाहिए गुंडा टैक्स। और यह वह गुंडा टैक्स है जो सत्ता में बैठे हुए लोग वसूलना चाहते हैं आम जनता से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड-19 की मार से अभी शहर और पूरा देश उभरा नहीं है। उसके बाद अचानक बिना सुविधा दिए हुए 3 गुना टैक्स बढ़ा के कोई जबरन लेने का प्रयास कर रहा है, तो वह होल्डिंग टैक्स नहीं है, वह गुंडा टैक्स है। और इस गुंडा टैक्स का हम विरोध कर रहे हैं। वो मेरे साथ विरोध करने के लिए मानगो के लोग खड़े हैं, लेकिन हमें नहीं कोई सुन रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी आवाज़ अपने जनप्रतिनिधियों को दे चुका है। अपने जनप्रतिनिधियों को हम लोग ने आवाज़ दिया है कि आप हमारी आवाज़ बनिए और सदन में, चाहे नीचे सदन हो, जो सदन, आप हमारी आवाज़ उठाइए। शायद हमारी आवाज़ लोग नहीं सुन रहे, उनकी आवाज़ सुने। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मानगो की जो जनता है और पूरे राज्य की जनता है, खासकर मैं मानगो में रहता हूँ, मानगो की जो जनता है वो रोज़ कमाने खाने वाले अधिक आबादी रहते हैं। लोग कहाँ से देंगे? डायरेक्ट टैक्स है। मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, मेरे जेब में पैसा नहीं रहेगा, हम पैदल चले जाएंगे। लेकिन होल्डिंग टैक्स ऐसा है कि अगर हम मर जाते हैं, मेरे बच्चों को देना पड़ेगा। हम नहीं देंगे, मेरे ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। उसके बाद नहीं देंगे, मेरे अकाउंट को अटैच किया जाएगा। उसके बाद हम नहीं देंगे तो मेरे ऊपर सर्टिफिकेट खेस करके मुझे घाघीडी भेजा जाएगा। ऐसा गुंडा गर्दी का फरमान जो हेमंत सोरेन ने किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि होल्डिंग टैक्स बढ़ी हुई जो 3 गुना होल्डिंग टैक्स है, इसे वापस लेना चाहिए। आप मानगो में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी नाली सही ढंग से सफाई नहीं है। मानगो में कहीं भी चले जाइए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मानगो में कहीं भी चले जाइए, 24 घंटा बिजली नहीं है। मानगो में कहीं भी चले जाइए, एक अच्छा स्वास्थ्य का माने अस्पताल नहीं है। फिर क्यों लोग होल्डिंग टैक्स 3 गुना ज़्यादा देंगे? लोगों को नगर निगम बनाने के नाम में झांसा दिया गया कि नगर निगम बन गया, लोग खुश हो गए कि नगर निगम बनेगा तो इंदौर और मुंबई के तर्ज में हमें केंद्र से खरबों रुपए मिलेंगे, हर जगह विकास होगा, मानगो का हर गली सर्किट हाउस बन जाएगा। लेकिन चुनाव तो हुआ नहीं। नगर निगम तो केवल इसलिए बना कि हम तो जानते हैं, जो यहाँ के सिटी मैनेजर है, जो यहाँ के कनीय अभियंता है, उनके गर्दन की नस टेढ़ी हो गई है। वो ऐसे करके देखते रहते हैं मंडी ऊपर अपने सर ऊंचा करके कि कौन गरीब अपने मकान को 2 तल्ला से 3 तल्ला कर रहा है, कौन बिल्डर बायलॉज को उल्लंघन कर रहा है। उससे रकम वसूलना, उससे राशि वसूलना केवल नगर निगम का अधिकारियों का काम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से होल्डिंग टैक्स का पुरजोर विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा। एक बात ये सामने आई कि चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव अब तक नहीं हुआ है, ये भी एक मुद्दा है। चुनाव नहीं हुआ है, पहले भी होल्डिंग टैक्स बीच में बढ़ा था तो आंदोलन किया था लोगों ने। एक तो निगम क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ, एक पब्लिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव हुआ नहीं है और बाकी चीज़ें लादी जा रही हैं, क्या लगता है? बिना सुख सुविधा बढ़ाए हुए होल्डिंग टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। 10 रुपया का 11 रुपया बढ़ाया जा सकता है, 12 रुपया बढ़ाया जाता है, लेकिन 10 रुपया का 30 रुपया बढ़ाना ये जनता पर कठिन बोझ है, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ साथ एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कचरा घर घर उठाया जाता है, उसका प्रत्येक मास 100 रुपया करके वसूला जाता है। ये भी तो उसी होल्डिंग टैक्स के दरमियान में वसूला जा रहा है। न रोड सफाई है, न नाली सफाई है, और दिन प्रतिदिन ये होल्डिंग टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि बिना सुख सुविधा बढ़ाए हुए
होल्डिंग टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है। इसको यथाशीघ्र घटाने का प्रयास सरकार करे और जनता जितने लोग हैं ये सब इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि ये होल्डिंग टैक्स उचित नहीं है। क्या कहेंगे मैम, आप तो सक्रिय हैं यहाँ पर, पार्टी से भी संबंधित है, इस मुद्दे पर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रवैया लग रहा है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है जो कोई बहुत बड़ी आवाज़ इसका विरोध करे, क्योंकि रांची में भी क्योंकि राज्य लेवल पर ये चीज़ें आई हैं, तो क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि विकास भाई ने एकदम सही कहा है कि ये होल्डिंग टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। बिना सुविधा दिए हुए आज 2-3 सालों में ऐसा क्या सुविधा सरकार ने दिया है? ना तो पानी मिलता है टाइम पर, ना बिजली मिलता है टाइम पर, त्राहिमाम है जनता। और उसके बाद 3 गुना टैक्स को बढ़ाया गया है। ये बिल्कुल ही मतलब असंवैधानिक है। इस पर ध्यान दिया जाए और इसको कम किया जाए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आम जनता 2 रुपया बढ़ाए, 10 रुपया बढ़ाए, पहले जहां हम लोग 600 रुपया देते थे, अभी वहां पर हमको 1800-1900 रुपया देना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत है। पहले सुविधा दे, कचरा का, पानी देने का, बिजली देने का, रोड बनाने का, घर घर सफाई ये करने का, जितनी भी सुविधा है पहले सुविधा बढ़ाए, उसके बाद होल्डिंग टैक्स, वो भी इतना नहीं बढ़ाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। देंगे लेकिन ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप सुविधा दीजिए, नगर निगम बना है, आप उसको सुविधा दीजिए, तब आप जनता से वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी जनता के बीच में इसके खिलाफ में काफ़ी आक्रोश है। अभी तो हम लोग यहाँ खड़े हुए कह रही थी कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप लोगों का की रणनीति है कि जो नेतागण हैं यहाँ के, चाहे वो विधायक, हम लोगों ने नगर निगम को कुछ अल्टीमेटम दिया है, कुछ समय दिया है, इसके बाद ये काफ़ी बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा और इसका हम लोग रणनीति बना रहे हैं। होल्डिंग टैक्स ये जनमानस की मुद्दा है, ये आम आवाम की मुद्दा है। खासकर मानगो क्षेत्र में दैनिक दिहाड़ी करने वाले 60% लोग गुजर बसर करते हैं और मकान तो सारा संपत्ति को बेच के, गहना जेवर इत्यादि बेच के लोग थोड़ा सा छोटा मकान बनाते हैं, जो हम अपने मकान में भूखे ही सही, 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिले तो अपने मकान में सोएं। और होल्डिंग टैक्स का इस तरह का बढ़ा देना लगातार, कुछ ऐसा नहीं है जो 5% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो 3 गुना बढ़ाना औचित्य नहीं है। सरकार को इसके बारे में निश्चित ही सोचना चाहिए। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से भी इन बातों को जाके वहाँ रखा था, यहाँ वित्त मंत्री जी से भी जाके इस बातों को वहाँ रखा था। फिर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं और हमारे मंत्री महोदय हैं बन्ना गुप्ता जी, उनके यहाँ भी जाके हम लोगों ने कहा था। मंत्री जी ने कहा वो यहाँ के विधायक है, तो उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकार में है? उन्होंने कहा जो मैं इस मुद्दा को विधानसभा में उठाऊंगा और यथोचित प्रयास करूंगा। 500-600 रुपये एक व्यक्ति को लगना चालू हुआ एज पर क्वार्टर का आपका जिसका साइज के अनुसार। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो सर्कुलर सरकार की तरफ से आया है, जो कैबिनेट से पास किया गया है, और ये सिर्फ मानगो की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है कि पूरे झारखंड में टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो बात है कि जो साइज की बात थी पहले, अब उसमें आ गया कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी के जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो दर तय की गई, उसमें विरोध है क्या? नहीं, विरोध उसमें नहीं है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि आप टैक्स अवश्य बढ़ाएं, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि आम जनता को भी उससे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कि नगर निगम अगर लोगों की सुविधा के लिए कार्य करती है और लगातार कार्य कर भी रही है, हम ये नहीं कहते कि कार्य नहीं हो रहा मानगो निगम क्षेत्र में, लेकिन टैक्स के मुकाबले कार्य और अच्छा होना चाहिए, लोगों को सुविधा भरपूर मिलनी चाहिए। जो लोग आशा करते हैं कि हमें निगम से यह सुविधा मिलनी चाहिए, और हम देखते हैं कि लगातार कार्य हो भी रहा है निगम क्षेत्र में, लेकिन कहीं कहीं खामियां भी है, उसे भी दूर करना जरूरी है हम लोगों के लिए। इसके लिए हम लोगों ने बराबर यहाँ के मुख्यमंत्री को भी हमने ट्वीट किया हुआ है कि इसे जल्द से जल्द कम किया जाए, और सभी लोग प्रयासरत हैं, सभी दल के लोग प्रयासरत हैं, सभी समाज के प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता समझते हुए इसे कम करने का प्रयास करेंगे। कितना होना चाहिए? आप जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, फिर भी आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आप क्या लगता है कि कितना होना चाहिए जिससे फिर लोग उसको सहजता से स्वीकार कर पाएंगे और अफोर्ड भी कर पाएंगे? जिस तरह का सुविधा मानगो में दिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, हमें नहीं लगता है या जनता को नहीं लगता है कि उसमें ज़रा भी बढ़ोतरी करना चाहिए। हर एक चीज़ का बुरा हाल है,
ना साफ़ सफाई का कोई ठिकाना है और ना ही फॉगिंग का है, ना ही नाली जो साफ़ होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं छिड़काव होता है। आपका शौचालय जो करोड़ों की लागत से बना है उसका रख रखाव नहीं हो पाता है। तो हमें नहीं लगता है कि अभी बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी जनता जो है कोरोना काल से उबरा भी नहीं था, जो इस तरह का बोझ लद गया है। अरे सर, कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे एक पब्लिक है, उनसे हम बात करते हैं देखिए बड़ी कष्ट से कि ये वो, आए हैं। हाँ बिल्कुल काफ़ी दिक्कतों से आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप कुछ कहना चाहेंगे होल्डिंग टैक्स को लेकर जो विरोध कर रही है जनता। तो आप ये बताइए कि जो अचानक इतना बढ़ा दिया गया है और मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, आप क्या एक आम आदमी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, बढ़ाने के बाद जो यहाँ तक देखिए मेरे को जो ज़मीन दिया है, मेरा 820 स्क्वायर फीट में एक टीना का छोटा सा घर बना हुआ है, हाँ। और मेरे को होल्डिंग टैक्स लगता था 98 रुपया सालाना लगता था। परसों दिन मेरे को मैसेज आया 938 रुपया का, जबकि साल का है 98 रुपया। अब 938 रुपया, पहले बताइए कि हमें 938 रुपया कहाँ से देंगे? ना रोजी है ना रोजगार है। सरकार ये क्या, अगर 2 गुना भी अगर बढ़ता है तो मान के चलिए 98 का 100 पकड़िए, अगर 2 गुना बढ़ता है तो 200 होगा, 3 गुना अगर बढ़ता है तो 300 का, 4 गुना अगर बढ़ता है तो 400 होगा। ये 998 मतलब 1000 रुपया, ये कहाँ से भरेंगे मैडम, पहले बताइए आप। ये आम व्यक्ति की आवाज़ है। आपने सुना कि किस तरह से एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बता रहा है कि उसको पहले कितना लगता था होल्डिंग टैक्स, अब कितना लगेगा। और इसने जिस तरह से अपनी बात बताई है, ये सरकार को सुननी चाहिए कि उसके कौन से फैसले कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इस गरीब की आवाज़ सुनकर उम्मीद है शार भारत की जो ये आवाज़ है, इस गरीब के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं सरकार से, कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। यहाँ के जो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, वो सरकार में है, बन्ना गुप्ता जी से भी आग्रह है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की इस बात को सुने। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हम मानगो में खड़े हैं और यहाँ पर पब्लिक जो है आंदोलनरत है और उसने साफ कहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार जो है इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसमें बदलाव नहीं करती है। इतना ज़्यादा होल्डिंग टैक्स देने की स्थिति में वे नहीं है। सुविधाएं बढ़ेंगी और तब बढ़ाया जाएगा, तब ज़रूर वो इसके लिए तैयार होंगे। सहयोगी जीतू के साथ अन्नी अमृता, जमशेदपुर, शार भारत के लिए।